प्रमोशन घोटाला बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्रमोशन घोटाला बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं ग्रामीण ब्रेकिंग न्यूज। इस समय करनाल के अंदर मौजूद है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो रेलवे के कर्मचारी है जाखल ब्रांच के, वो जो है आज धरने पर बैठ चुके हैं। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे और इनके हाथ में जो है बैनर भी है जिसमें लिखा हुआ है तानाशाही नहीं चलेगी और भी जो है प्रमोशन में घोटाला बंद करो। एक बार इनसे बातचीत जरूर कर लेते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर आज ये धरने पर बैठे हैं। करते हैं कि आप हमें यहाँ हमारी बात सुनने के लिए पहुँचे हैं। सर, एडीएन ऑफिस करनाल में काफ़ी समय से प्रमोशन में गड़बड़ियाँ हो रही और इस गड़बड़ियों को हम ऊपर लेवल के ऊपर भी उठा चुके हैं। हमने मंडल स्तर के ऊपर भी इनके बारे में बातें की हैं। जो सीनियरिटी लिस्ट जारी की जाती है वो कम से कम 1 महीने पहले की जानी चाहिए, लेकिन यहाँ ये सीनियरिटी लिस्ट 1 या 2 दिन पहले ही जारी करते हैं, जबकि उसमें लिखा जाता है 1 महीने पहले जारी करने पर कि अगर किसी की कोई त्रुटि हो तो सुधार के लिए दे सकता है। पिछली बार भी इन्होंने प्रमोशन में गड़बड़ की थी और उसको हमने पीएनएम के मुद्दे से हमने वहाँ पर उठाया, लेकिन अब दोबारा जो प्रमोशन होने वाली थी उसके ऊपर भी इन्होंने भारी गड़बड़ियाँ कर रखी। दूसरी ये है कि जो हमारे साथी हैं उनको नाजायज रूप से चार्जशीटें दी जा रही हैं। एक साथी को एक ही दिन में 3 चार्जशीट दे दी गई हैं, जबकि नियमानुसार ये विरुद्ध है। दूसरा, हमारा एक साथी जो बहुत ही काफ़ी उम्र हो चुकी, उसकी आर्मी से रिटायरमेंट भी है, आज तक उसको कोई चार्जशीट नहीं, ईमानदारी से काम करता था, उसको एक ही दिन में 3 चार्जशीट दी गई, डबल शिफ्ट ड्यूटी करवाई गई और उसका नतीजा ये हुआ कि उस साथी को हार्ट अटैक आ गया। उसको हमें भर्ती करवाना पड़ा और ये भगवान की कृपा है कि उसकी जान बच गई। तो इसी प्रकार से हमारे कुछ साथियों को सस्पेंड किया गया, जिसमें खुद हमारे साथी मेरे साथ में बैठे हुए हैं शाखा सचिव पंकज नयन जी, इनको ना ही कोई आरोप लगाया गया और ना ही इनको कोई चार्जशीट दी गई, सीधा सस्पेंड कर दिया गया, जबकि एसएससी महोदय को ये पावर नहीं है। एडीएन करनाल से अगर अप्रूव लेके किया जाए तो भी हम समझ सकते हैं, लेकिन एडीएन करनाल के संज्ञान में भी ये बातें नहीं थी और ज़बरदस्ती इनको सस्पेंड कर दिया। कहाँ से कर्मचारी बैठे हैं? हमारे साथ में बठिंडा से लेकर के और करनाल तक के कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए और सभी विभाग के बैठे हुए हैं। ट्रैकमैन भी हैं और ऑपरेटिंग के भी हैं, इलेक्ट्रिक से भी हैं, सभी विभागों के कर्मचारी यहाँ अपने हक को मनवाने के लिए बैठे। कब तक चलने वाला है? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम इसी प्रकार ये धरने के ऊपर मौजूद रहेंगे। आज कौन सा दिन है? आज पहला दिन है हमारा और अभी तक इस धरने पर हमें बैठे हुए अभी काफ़ी टाइम हो गया, कोई भी बात करने के लिए नहीं पहुंचा। तो अगर मान लें मांगे पूरी नहीं होती तो धरना ऐसे ही रहेगा? जी हाँ, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक धरना हम इसी प्रकार चलाते रहेंगे। पहले आपके जो चैनल के दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार, और शायद पहली बार ही आपको और आपके दर्शकों को देखने को मिला होगा कि रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारी खुद धरने पर बैठे हैं। तो धरने पर बैठने का जी कर्मचारियों को कोई शौक नहीं है, ना इतना समय हमारे पास, क्योंकि हम अपना खून पसीना बहाकर इस रेल के पहियों को दौड़ाने का काम करते हैं। आपको पता है कि रेल तो एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो 365 दिन 24 घंटे चलने का काम करता है। लाखों लोगों को हर दिन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का काम करता है। लाखों टन माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करता है। बिजली मिलती है, उसके लिए कोयला है जो रेल पहुंचाने का काम करती है। कोरोना काल में चाहे ऑक्सीजन की कमी थी वो भी रेलवे ने पहुंचाने का काम किया, जिसमें हमारे कोरोना काल में हजारों रेलवे कर्मचारियों ने साथ देने का काम किया। रही बात इस धरने की, ये धरने का आज हमारा पहला दिन है। हमने एडीएन साहब के संज्ञान में दे दिया था लिखित रूप में कि 27 तारीख से हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने जा रहे हैं। लगातार 2 महीने से हमारे कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है, नाजायज रूप से उनको चार्जशीटें दी जा रही है। एक दिन में 15 चार्जशीटें बनाई गई, एक एक कर्मचारी को 3-3 चार्जशीटें दी गई। अभी हमारे अध्यक्ष सतवीर सिंह जी ने बताया भी है कि हमारे एक रिटायरमेंट के नजदीक है कर्मचारी श्री मंगल सिंह जी, जिन्होंने 24 साल तो देश की सेवा की आर्मी में,
उसके बाद वहां से रिटायर होने के बाद 2008 में शायद पता नहीं 9 में वो रेलवे में भर्ती हुए। तो उनका बिल्कुल साफ सुथरा रिकॉर्ड, आज तक ना कोई चार्जशीट थी, ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद भी उनको एक दिन में 3 चार्जशीट और उसके बाद दिन में ड्यूटी करवा के रात को मजबूर किया उनको ड्यूटी पे आने के लिए, जबकि उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्योंकि वो हार्ट के पेशेंट है। पहले भी उनको 2 बार अटैक का झटका आया, फिर भी रात को जबरदस्ती पेट्रोलिंग करने के लिए उनको रात को बुलाया। पेट्रोलिंग में लगभग 14 से 15 किलोमीटर रेलवे ट्रैक की जांच की जाती है पैदल चल के। तो एक चक्कर लगाने के बाद जब वो दूसरे चक्कर लगा रहे थे तो अचानक से वो गिर गए। रात को ही उनको आईसीयू में कैथल सिग्नस हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ा। तो तानाशाही उसके बाद भी एसएससी कैथल की देखने को मिली, रुकने का नाम नहीं लिया। उसके बाद भी उनकी एब्सेंट लगाई जा रही। रही बात दूसरी प्रमोशनों का घोटाला, लगातार 3 साल से लगभग यहाँ पर जो प्रमोशनों में घोटाला चला हुआ है, 11 कर्मचारियों ने कैट में चंडीगढ़ केस भी डाला हुआ है। वो कोर्ट के अधीन है मामला, वो कोर्ट में चलता रहेगा। उसके बावजूद पिछली साल जो प्रमोशन हुई 1900 से 2400 की, उसमें भी काफी कर्मचारी जो ऐसे थे सीनियर को छोड़ के जूनियर को प्रमोट किया। ये मामला हमने डिवीजन लेवल पर उठाने का काम किया डीआरएम पीएनएम में। वहां से 4 कर्मचारियों को वापस किया और जिनको 4 कर्मचारी जो सीनियर थे जिनको प्रमोट किया जाना था उनको प्रमोशन दिलवाई। रही बात, अगर हम एसएससी ऑफिस में कैथल एसएससी साहब से बात करने के लिए जाते हैं तो वो झूठा SC ST एक्ट का मुकदमा हमारे ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अभी लगभग 20-25 दिन पहले की बात है, हम कहाँ पे मिलने गए थे? कैथल एसएससी ऑफिस, क्योंकि मैं ब्रांच सेक्रेटरी हूँ तो यूनियन के नाते मैं अपने कर्मचारियों की मांगों को उठाने का काम करता हूँ। तो मेरे साथ कम से कम 20 से 30 कर्मचारी थे। हमने जाके बातचीत की, बातचीत उन्होंने हमारे साथ नहीं की। उल्टा वो जीआरपी चौकी में जाके एक झूठी एप्लीकेशन दे के आते हैं कि हमारे साथ झगड़ा किया, जाति सूचक शब्द कहे। उसके बाद डीएसपी साहब इंक्वायरी करते हैं, उसमें सब फेक मिलता है, ऐसा कुछ था नहीं। तो वो जीआरपी वाला मामला दब जाता है। उसके बावजूद भी एक हमारे कर्मचारियों को एक द्वेष भावना से देखने का काम करते हैं। जो हमारे संगठन से जुड़े हैं नाराम्यू से, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। सिस्टर यूनियन के लोग आराम से अपना कर रहे हैं अपना काम, उनको कोई टारगेट नहीं किया जा रहा। इस गर्मी में डीप स्क्रीनिंग जिसको छनाई कहते हैं, वो छनाई हमारे कर्मचारियों की लगाई जा रही है। कैथल हमारे ऑफिस में हमारे यूनियन से संबंधित 2 कर्मचारी थे, कई वर्षों से वहाँ वो चौकीदारा का काम कर रहे थे। उनको जबरदस्ती हटा के अपने लोगों को वहां पर लगा दिया। दफ्तरों में उनके कर्मचारियों को बिठा दिया, हमारे लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया। धरना आज कहाँ कहाँ पर है? धरना सिर्फ करनाल में ही है जी, क्योंकि जो भी ये मामले हैं, जो हमारी मांगे हैं, एडीएन करनाल से संबंधित है सारी और एसएससी कैथल से संबंधित है। तो देख सकते हैं रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और किस तरह से पहले भी अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन 2 महीने से जो है कर्मचारी परेशान है और अपनी मांगों को लेकर जो है आज करनाल में बैठ चुके हैं। जाखल ब्रांच के ये कर्मचारी है और किस तरह से बेहद ही ज्यादा परेशान है। इनसे बातचीत भी की गई है, तो इनकी बाकी जो मांगे हैं उनपे जल्द ही जो है सरकार को या जो भी अधिकारी को संज्ञान लेना है वो जल्द से जल्द देना चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ जो है जनता को भी बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है, क्योंकि जो रेलवे के कर्मचारी है वही सड़कों पर है तो जनता का क्या होगा। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए।